लीबिया में नई जंग का आगाज हो गया। नामालूम जंगी तैयारों ने तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लीबिया की हुकूमत और तुर्की ने भी एयरबेस पर हमले के बाद बड़ा फैसला करते हुए जनरल हफ्तर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मई के महीने में लीबिया में हुकूमती फोर्सेस ने LNA से अल-वतिया का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया था। GNA ने 14 माह की जंगबंदी के बाद अचानक हमला करके मज़कूरा इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया था। LNA के पास अपने दिफा में जदीद एयर डिफेंस और ड्रोन की टेक्नोलॉजी मौजूद थी, ताहम GNA के हमले में उसे तुर्की का भरपूर अस्करी ताउन हासिल रहा। लेकिन GNA का त्राबलस का कंट्रोल संभालते ही अब लीबिया में एक बार फिर तबाही का सिलसिला शुरू हो गया है। लीबिया में बड़े पैमानों पर हमलों का आगाज हो गया है। आखिर इसके पीछे कौन है और ये किसकी साजिश है? क्या लीबिया में कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है? ये सब और इस हवाले से तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तुर्की के वजीर दिफा और मिलिट्री चीफ ने कल लीबिया का दौरा किया। जराये के मुताबिक होलोसी अकर और यासिर गुलर ने लीबिया में फयाजुल सराज से मुलाकात की। जराये का कहना है कि लीबिया में तुर्की के वज़रा की जानिब से ये कुछ ही हफ्तों में दूसरा ऑफिशियल विजिट था। लीबिया के हुकूमती जराये का कहना है कि तुर्क वजीर दिफा और मिलिट्री चीफ के साथ होने वाली इस मुलाकात में मिलिट्री और सिक्योरिटी के मामलात में ताउन के हवाले से बातचीत की गई। तुर्क मीडिया का इस मुलाकात के हवाले से कहना है कि तुर्क वजीर दिफा ने इस मुलाकात में फयाज सराज को यकीन दहानी कराई कि हम कल भी आपके साथ थे और आज भी आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने सदर रजब तैयब एर्दोगान की हिदायत के मुताबिक अपने लीबियन भाइयों के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जबकि जराये का कहना है कि तुर्क वजीर दिफा और मिलिट्री कमांडर ने अपने इस मुख्तसर दौरे में डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग असिस्टेंट एडवाइजरी कमांड का भी दौरा किया, जो कि पिछले साल तुर्की और लीबिया के माबैन होने वाले मुआहदे के बाद बनाया गया था। जराये के मुताबिक तुर्क वजीर दिफा की जानिब से ये दौरा GNA हुकूमत के त्रिपोली पर दोबारा काबिज होने के ऐलान के 1 महीने बाद किया गया। यहाँ आपको बताते चलें कि 2011 में लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की सदारत के खात्मे के बाद से ही लीबिया में 2 गिरोह ताकत के हसूल के लिए सरगर्म हैं, जिनमें से एक GNA जबकि दूसरा मिलिट्री कमांडर हफ्तार का गिरोह है। GNA को तुर्की की मिलिट्री हमायत हासिल है, जबकि कतर भी GNA की हिमायत करता है। जबकि इसके बरक्स लीबिया के मिलिट्री कमांडर हफ्तार को रूस, सऊदी अरब, फ्रांस और मिस्र की हमायत हासिल है। लेकिन जहां एक जानिब तुर्क हुकूमत और लीबिया की मौजूदा हुकूमत लीबिया के मौजूदा हालात को बदलने की जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो वहीं लीबिया में इन दोनों के गठजोड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों का आगाज हो गया है। जराये के मुताबिक लीबिया में नामालूम जंगी तैयारों ने अल-वतिया में वाक़ई एयरबेस पर हमला करके तुर्की के एयर डिफेंस निजाम को तबाह कर दिया है। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लीबिया के अस्करी जराये ने बताया है कि अल-वतिया फौजी अड्डे पर जंगी तैयारों की बमबारी से तुर्की का एयर डिफेंस निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। GNA हुकाम ने इस हमले की मजम्मत करते हुए बताया कि तुर्क एयरबेस पर यह हमला किसी गैर मुल्की जंगी तैयारे से किया गया है। उन्होंने बताया कि अल-वतिया फौजी अड्डे पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात को शदीद बमबारी की गई। जबकि इस हमले के हवाले से GNA के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर सलाहुल नमरूश ने अपने बयान में कहा कि एयरबेस पर किए जाने वाले ये हमले जंगी आतंकवादी हफ्तार के सपोर्ट में किए गए। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की कुव्वतों की जानिब से ये हमले GNA की हालिया कामयाबियों से तवज्जो हटाने की एक नाकाम कोशिश थी। सलाहुल नमरूश ने मजीद कहा कि हम इस हमले का जवाब सही वक्त पर और सही जगह पर देंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि GNA हुकूमत ने मार्च के महीने से हफ्तार ग्रुप के त्रिपोली में किए जाने वाले हमलों को रोकने के लिए ऑपरेशन पीस स्टॉर्म का आगाज किया था और इस ऑपरेशन के नतीजे में अल-वतिया एयरबेस और तरहुना शहर के हफ्तार के चुंगल से आजाद करवा लिया गया था और इसीलिए तुर्की और GNA हुकूमत की जानिब से इस बात का गुमान जाहिर किया जा रहा है कि हफ्तार ने अल-वतिया एयरबेस अपने कब्जे से जाने के गम में इस पर हमला करवाया है। अब कौन सच्चा है और कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। वहीं दूसरी जानिब GNA के मुखालिफ ग्रुप से लीबियन नेशनल आर्मी NLA के कमांडर खलीफा हफ्तार ने कहा कि एयरबेस पर हमला नामालूम जंगी तैयारों ने किया है। इस हवाले से एयरबेस के करीब वाक़े टाउन के रहायशियों ने बताया कि एयरबेस की जानिब की आवाज आ रही थी, जबकि इस हवाले से
तुर्की के दिफाई तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि इस हमले में एयरबेस पर मौजूद कुछ सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा, जबकि तुर्क तर्जुमान ने इस बात का शुबा भी जाहिर किया है कि इस हमले के पीछे हफ्तार फोर्स का हाथ हो सकता है। तुर्क जराये ने बताया कि गुज़श्ता माह तुर्क हुकाम और GNA के साथ मुशावरत जारी थी, जिसमें लीबिया में 2 एयरबेस कायम करना भी शामिल था। उन्होंने बताया कि मगरबी लीबिया में अलवतिया एयरबेस बहुत अहमियत का हामिल था। गुज़श्ता साल त्राबलस की तरफ पेशकदमी के दौरान LNA को मिस्री और मुत्तहिदा अरब अमारात के फिजाई हमलों की मदद हासिल थी। गुज़श्ता माह अमेरिका ने कहा था कि रूस ने शाम के रास्ते एक LNA अड्डे पर कम से कम 14 MG-29 और Su-24 जंगी तैयारे भेजे थे, जहां उनके रूसी फिजाइया के निशानात को हटा दिया गया था। लीबिया में कायम बरतानवी सिफारत खाने की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि लीबिया में गैर मुल्की मदाखलत के बायस सियासी तनाज़े के हल में रुकावटें पैदा हुई हैं और मुतहारिब फरीकों के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। बयान में कहा गया कि लीबिया में तेल की पैदावार में जबरी कमी, तेल की बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश और गैर मुल्की मदाखलत की इत्तलात बाइस से तशवीश हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेल की पैदावार में जबरी कमी ने गुज़श्ता जनवरी से $6 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। इसके नतीजे में लीबिया की आवाम पर मनफी मुआशी नताइज मुरतब हुए हैं। उनका कहना था कि इस तरह की बंदिशों से लीबिया में तेल की तंसीबात के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। बरतानवी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा कि लीबिया में कौमी हुकूमत के दिफा के लिए गैर मुल्की जंगजुओं की भर्ती की इत्तलात पर भी तशवीश है। बयान में कहा गया कि लीबिया के तवानाई के शोबे में अस्करियत पसंदी नाकाबिले कबूल है और इससे मजीद नुकसान का खदशा है। साल 2014 के बाद से लेकर अब तक लीबिया के मगरबी और मशरकी हिस्सों में हुकूमती सतह पर तनाज़ात बरकरार हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्करियत पसंदों और कबाइल की हमायत भी हासिल है। लीबिया के कई इलाकों में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को भी कंट्रोल हासिल है। ख्याल रहे कि तुर्की लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा फैज़ुस सिराज की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल एकॉर्ड की पुष्ट पनाही कर रही है, जबकि रूसी फौजी कंट्रैक्टर्स को मुखालिफ ग्रुप जनरल खलीफा हफ्तार के लीबियन नेशनल आर्मी की मदद के लिए भेजा गया है। अब दोस्तों, इस हवाले से एक बात तो साफ वाज़ेह है कि GNA और तुर्की की फौजी शराकतदारी से कोई दूसरी कुव्वत खुश नहीं है और इस बात का मुमकिन इम्कान है कि तुर्क एयरबेस पर यह हमला भी हफ्तार ग्रुप ने किया हो, लेकिन फिलहाल तक इस हवाले से कोई सबूत सामने नहीं आया। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर इस वाक़े की तहकीकात में किसका नाम सामने आता है और क्या इस वाक़े के बाद तुर्की और GNA मुखालिफ गिरोह हफ्तार ग्रुप के खिलाफ शुबे की बिना पर मुश्तरका तौर पर कोई कार्रवाई करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब तुर्की इस वक्त अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए लीबिया के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के दरपे है, जबकि इसके अलावा तुर्की लीबिया में अपने स्ट्रेटेजिक इक़दाम के समरात उठाने के लिए भी तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के डिप्टीज ने रवा माह के शुरू में लीबिया का दौरा किया और GNA हुकाम से मुलाकात में तामीर, तवानाई और बैंकिंग पर ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया। जबकि इसके साथ ही जराये का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ पीर के रोज अपने 2 रोजा दौरे पर अंकारा पहुंचेंगे। तुर्क मीडिया के मुताबिक मिस्टर जोसेफ बोरेल फ्रंटलियस वर्किंग विजिट पर 6 और 7 जुलाई को तुर्की में मौजूद रहेंगे। जराये के मुताबिक इस मुख्तसर दौरे के दौरान तुर्की और यूरोप के ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की जाएगी, जबकि इसके साथ ही इस मुलाकात में लीबिया और सीरिया के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। अब दोस्तों, इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या लीबिया में अलवतिया एयरबेस पर होने वाले हमलों की तरह और हमले देखने को मिलेंगे या हफ्तार GNA के साथ अपने इख्तलाफात को भूलकर अमन व अमान कायम कर लेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।